जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, ये आप सब को इस वीडियो के अंदर हम जो बेसिकली एक न्यू डेवलपमेंट हुई है, एक न्यू जो थोड़े से फ्लो के अंदर हमने चेंजेस किए हैं जो कि आप लोगों के साथ कम्युनिकेट कर दी गई हैं कि बेसिकली अब हमने क्या किया है कि आप लोगों को इलस्ट्रेशन के पॉइंट के ऊपर रिलैक्स किया है कि आप इलस्ट्रेशन बना के भी प्रपोजल को क्रिएट कर सकते हैं और सबमिट कर सकते हैं, और इलस्ट्रेशन के बगैर भी कर सकते हैं। ठीक है जी। इलस्ट्रेशन बना के कैसे करते हैं वो आपको आप सबको पता है कि अगर एक इलस्ट्रेशन कैसे आप बनाएंगे और उसके बाद उसको जो है किस तरीके से प्रपोजल क्रिएशन की तरफ लेके जाएंगे। लेकिन हमने इस फेज को भी हमने क्या किया, ऑप्शनल कर दिया है। लेट से आप सबको पता है कि इलस्ट्रेशन का हम सब आप सब लोगों को एक लिंक दिया हुआ है हमने। आप लोगों ने इलस्ट्रेशन क्रिएट की हुई है। आप किसी भी एक इलस्ट्रेशन पे लेट से जाते हैं, ठीक है, आपने इलस्ट्रेशन वगैरह यहाँ पे अपनी डिटेल्स डाल के आप लोगों ने फाइनल कर दी हैं। ठीक है। अब जब आप डिटेल्स सारी की सारी फाइनल कर देंगे तो ये एक चीज़ याद रखिएगा कि अब हमने जो भी आपके पास इलस्ट्रेशन आएगी उसके अंदर ये फाइनलाइज इलस्ट्रेशन का बटन सिर्फ उस इलस्ट्रेशन में नज़र आएगा जो इलस्ट्रेशन ऑलरेडी आप लोगों ने पहले क्रिएट कर दी थी। ठीक है। अब नई इलस्ट्रेशन जो भी होगी या नया जो प्रपोजल क्रिएट होगा वो विदाउट इलस्ट्रेशन क्रिएट होगा। बेसिकली वो कैसे होगा वो भी हम आपको बताएंगे। ये बात आप समझ लें कि जो जो एस आर की आईडी से इलस्ट्रेशन क्रिएट हो चुकी हैं या बन चुकी हैं उनको फाइनलाइज नहीं किया गया तो वो क्या होगा, वो बेसिकली आपको ये फाइनलाइज का बटन नज़र आ रहा होगा, आप फाइनलाइज करेंगे और ये उसी फ्लो के साथ प्रपोजल क्रिएट होके जो अभी चल रहा है वो चलता रहेगा। लेकिन अब जो भी नया आप केस लेके आएंगे वो बेसिकली यहाँ पे इलस्ट्रेशन तो आप बना लेंगे, अगर आप इलस्ट्रेशन बना के प्रिंट करना चाह रहे हैं तो प्रिंट कर सकते हैं, लेकिन आपको फाइनलाइज इलस्ट्रेशन का बटन नज़र नहीं आएगा नए केस के लिए। पुराने क्या केस की मैं बात कर रहा हूँ उसके लिए नज़र आएगा जैसे भी नज़र आ रहा है आपको। नए केस के लिए आपको फाइनलाइज इलस्ट्रेशन का बटन नज़र नहीं आएगा। ठीक है, गॉट इट। अब जैसे कि हमने कहा कि विदाउट इलस्ट्रेशन भी प्रपोजल क्रिएट हो सकता है। उसके लिए आपको क्या करना है, बेसिकली आप आपके पास इसी तरीके से वही लिंक आपको प्रोवाइड किया हुआ है। अब एक एरिया मैनेजर जो है वो लॉगिन करेगा अपने आप को। जैसे ही अपने आप को लॉगिन करेगा तो अब बेसिकली एक एक टैब उसके पास एक्स्ट्रा नज़र आएगा, वो होगा क्रिएट प्रपोजल का। वो क्रिएट प्रपोजल पे क्लिक करेगा। ठीक है। अब बेसिकली उसको एक तो अपना चैनल फीड करना है। अब यहाँ पे सबसे पहले चैनल फीड करने के बाद वही काम करना है जो इलस्ट्रेशन में वो दो चार फील्ड्स ऐड करके करता था। ठीक है। मैं यहाँ पे उसका चैनल देखें, ये अभी सिलेक्ट लिस्ट पे आ गया है। अब बेसिकली उस एरिया के अंदर उसके जितने एसएसएम होंगे वो नज़र आ जाएंगे। जितने उस एसएसएम के अंडर कौन सा एसएसएम कौन सा एसएम है, कौन सा एसआर है, वो सारा का सारा इसके अंदर आप फीड कर देगा वो एरिया मैनेजर। ठीक है। इसी तरीके से आप वही प्रोडक्ट डिटेल्स वो सिलेक्ट करेगा, जिसमें सबसे पहले वो अपना प्लान सिलेक्ट करेगा। अब लेट से उसने अपना नाम, जेंडर, CNIC, मोबाइल नंबर, ठीक है, ये सारी चीज़ें इंटर करेगा, डेट ऑफ बर्थ। अब यहाँ पे हमने लास्ट टाइम की निस्बतन यहाँ पे हमने जो नंबर ऑफ फील्ड्स हैं वो कम कर दी हैं। इसका मतलब ये है कि आपको यहाँ पे सिर्फ यही फील्ड ऐड करनी जो आपको नज़र आ रही हैं। ठीक है। उसके बाद वही वाला बटन जो आपको पास लास्ट टाइम भी था कि इलस्ट्रेशन अगर आप बना रहे हैं तो आप प्रपोजर या प्रपोज्ड अगर सेम है तो बाय डिफ़ॉल्ट यस रहेगा, अदरवाइज नो रहेगा। तो इसमें भी वैसे के वैसे ही आपको नीचे डिटेल ऐड करनी पड़ेगी। ठीक है। अब बेसिकली आप ये इलस्ट्रेशन नहीं बना रहे, इसके अंदर इलस्ट्रेशन अब इंक्लूड नहीं है। ये बेसिकली ये वो जो चार पांच फील्ड्स हैं जो कि आपको इंटर करनी है और यही फील्ड चली जाएंगी आपकी प्रपोजल क्रिएशन के लिए। ठीक है। इसमें इलस्ट्रेशन वर्क नहीं है, बेसिकली इसमें जो वर्किंग है वो सारी की सारी आपकी प्रपोजल क्रिएशन की है। ठीक है। आप ये फील्ड इंटर करेंगे, ऐड डिटेल करेंगे। जैसे ऐड डिटेल करेंगे तो उसी तरीके से एक नंबर आपके पास नज़र आ जाएगा, ये नंबर आ गया। अब आपने कुछ नहीं करना। अब बेसिकली अब आपने एक सम शॉर्ट की फील्ड ऐड करनी है और एक टर्म आपने ऐड करनी है। ठीक है। इससे पहले मैं अब आपको दो चीज़ें बता दूं, बड़े ध्यान से सुन लीजिएगा। अब जैसे ही आप लोगों ने ऐड डिटेल पे क्लिक किया तो एक नंबर जनरेट हुआ। ठीक है। अब जैसे ही नंबर जनरेट हुआ तो हो सकता है किसी यूज़र ने यहीं पे छोड़ दिया, उसको नंबर लगा दिया और छोड़ दिया, अभी प्रीमियम वगैरह कुछ ऐसी चीज़ उसने उसके ऊपर एक्टिविटी नहीं की। तो फिर क्या होगा, तो अब आप प्रपोजल रिपोर्ट पे आएंगे। जैसे ही प्रपोजल रिपोर्ट के अंदर आएंगे तो अब जो भी नया क्रिएटेड आपका नंबर होगा वो आपके पास यहाँ पेंडिंग फॉर क्रिएशन में नज़र आ रहा होगा। ठीक है। अब ये देखें, ये वाला नंबर था जो मैंने अभी अभी क्रिएट किए, ये वाला। ठीक है।
वो पेंडिंग फॉर क्रिएशन में नजर आ रहा होगा। मीन्स कि एक दफ़ा नंबर जनरेट हो गया तो अब वो पेंडिंग फॉर क्रिएशन में आपको नजर आएगा। अब उस पेंडिंग फॉर क्रिएशन को आपने उसके ऊपर स्कैनिंग करनी है, ठीक है। तो स्कैनिंग करने के लिए सिर्फ दो स्टेप हैं, जो जब आप स्कैनिंग करेंगे और सबमिट कर देंगे, सिर्फ दो स्टेप, वो भी अभी आपको मैं बता दूंगा, ठीक है। अब जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपको दोबारा से उसी पेज के ऊपर ले जाएगा। अब आपने लेट से क्या करना है, अब आप इसको जो है ना सबमिट करना चाह रहे हैं इस प्रपोजल को। अब आपने दो काम करने हैं, एक आपने सम अश्योर्ड ऐड करना है, टर्म सेलेक्ट करनी है, ठीक है जी। राइडर अगर कोई अटैच करना चाह रहे हैं अटैच कर दें, नहीं तो बगैर राइडर के आप जो है ना गेट प्रीमियम पे क्लिक कर दें। ये देखें जी, जैसे ही गेट प्रीमियम पे क्लिक करेंगे तो आप नीचे अब आप देख सकते हैं आपके पास दो फील्डें नजर आ रही है, देखिए फॉर्म नंबर और मेडिकल कैटेगरी। आप क्या करेंगे, फॉर्म नंबर भी ऐड कर देंगे और मेडिकल कैटेगरी भी ऐड कर देंगे कि कौन सा है, मेडिकल है नॉन मेडिकल है, ठीक है, प्रपोजल फॉर्म। उसके बाद आपने ये वाला बटन दबा देना है, प्रोसीड टू डॉक। जैसे ही प्रोसीड टू डॉक करेगा तो ये डायरेक्ट आपको ले जाएगा आपके स्कैनिंग डॉक्यूमेंट पे। मतलब अब आप डॉक्यूमेंट स्कैन करेंगे, इसके ऊपर लगाएंगे, सबमिट करेंगे और आपका प्रपोजल सबमिट हो जाएगा। ये भी अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। अब लास्ट टाइम की निस्बत हमने क्या किया है कि इलस्ट्रेशन को, जैसे कि हमने बोला कि विदाउट इलस्ट्रेशन अब प्रपोजल आपका क्रिएट हो सकता है, तो हमने इलस्ट्रेशन के टैब को ऑप्शनल कर दिए। लेकिन अगर कुछ लोग इलस्ट्रेशन को भी प्रिंट आउट करके इसके साथ अटैच करना चाह रहे हैं तो वो कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि पुराना जो लिंक इलस्ट्रेशन का आप लोगों को दिया गया है वो आप लोग यूज़ कर सकते हैं। लेकिन वो यूज़ किस तरह करेंगे, अगर कोई पुरानी इलस्ट्रेशन वहाँ पे है, जैसे कि अभी मैं दोबारा चला जाता हूँ, अगर कोई पुरानी इलस्ट्रेशन आप लोगों के पास है तो वो आप फाइनल कर सकते हैं यहाँ पे। लेकिन कोई नई इलस्ट्रेशन अब अगर आप बनाएंगे, लेट से आपने नई इलस्ट्रेशन बनाई, तो वो नई इलस्ट्रेशन यहाँ बन जाएगी, आप बना के यहाँ छोड़ देंगे, लेकिन फाइनलाइज इलस्ट्रेशन का बटन आपको उसमें नजर नहीं आएगा। तो वो क्या होगा, जब आप एक दफ़ा बना के छोड़ देंगे तो वो इलस्ट्रेशन ऑटोमेटिकली इस टैब के ऊपर आ जाएगी। ये मैं आपको टैब पे दोबारा लेके जा रहा हूँ, ये पेंडिंग फॉर क्रिएशन टैब में आपको नजर आना शुरू हो जाएगी, ठीक है। जैसी इलस्ट्रेशन बनी वो पेंडिंग फॉर क्रिएशन में आ गई, इसका मतलब वो प्रपोजल उसका ऑटोमेटिकली बनने के लिए तैयार है, अब बस उस प्रपोजल को सबमिट करना है, ठीक है। अच्छा, अब जैसे ही मैंने वो बताया आप लोगों को कि मैंने फॉर्म नंबर डाला, मैंने कैटेगरी सिलेक्ट की, मेडिकल थी नॉन मेडिकल थी, और प्रोसीड टू डॉक्यूमेंट चला गया। जब प्रोसीड टू डॉक्यूमेंट मैं कर दूंगा तो वो बेसिकली फिर मेरे से पेंडिंग फॉर क्रिएशन के टैब से हटके पेंडिंग फॉर सबमिशन टैब में चली जाएगी, ठीक है। पेंडिंग फॉर सबमिशन टैब में देखें ये मेरा प्रपोजल था जो मेरा अब आ गया यहाँ, ठीक है। अब जब आप इसको क्लिक करेंगे तो दोबारा से आपको वापस ये डॉक्यूमेंट पे ले जाएगा। तो अब आपने कुछ नहीं करना, दो स्टेप में काम होगा। पहला आपने क्या करना है, फॉर्म नंबर और वो लिखना है, मेडिकल कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, और दूसरा स्टेप ये है कि आपने अपने डॉक्यूमेंट स्कैन करके अटैच करनी है और सबमिट कर देना है। मैं अब आपको अटैच करके दिखाता हूँ। CNAC और प्रपोजल फॉर्म बेसिकली हमने दो आपको कंपलसरी किए हैं जो आप जो है इसके साथ अटैच करके भेज सकते हैं। मैंने अटैच कर दिए, प्रीव्यू किया, उसी तरीके से सब लोगों को पता है। जैसे प्रीव्यू किया तो देखें ये नज़र आना शुरू हो गया। अब अपलोड कर दें इसको, ये मैं अपलोड कर रहा हूँ, ये अपलोड हो गया। अपलोड जैसे ही हुआ उसी तरीके से नॉमिनी के टैब पे चला गया। नॉमिनी के हमने वैसे आप लोगों को बताया हुआ है कि ये जो है बेसिकली ऑप्शनल है, ठीक है ना। तो अब ये आप अटैच करना चाहें तो कर दें, ना करना चाहें तो अब आपने डायरेक्ट ये देखें प्रोसीड टू सबमिट प्रपोजल का बटन है, इस पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने से ये इस स्क्रीन के ऊपर आपको ले आएगा, ठीक है। इस स्क्रीन के ऊपर आपको लेके आएगा तो अब आपने सिंपल ये वाले बटन पे क्लिक करना है और ओके करना है। जैसे ही आप ओके पे क्लिक करेंगे तो ये प्रपोजल सबमिट हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये आपका स्टेप है जिसके अंदर हमने इलस्ट्रेशन को हमने कुछ टाइम के लिए या फॉर दी टाइम बीइंग हमने रिलैक्स किया है और एक्सक्लूड किया है, जिसकी बिना पे अब ये दो तरह के यानी कि दो तरह के इसमें प्रपोजल्स क्रिएट हो सकते हैं। एक वो प्रपोजल भी क्रिएट हो सकते हैं जो इलस्ट्रेशन से आएंगे, अगर किसी ने इलस्ट्रेशन उसकी बनानी है या बनाई है तो वो पुराने लिंक पे जाएगा, उसकी इलस्ट्रेशन बना के, और वो ऑटोमेटिकली हमारे पेंडिंग फॉर क्रिएशन टैब में आ जाएंगी, ठीक है। अब किसी ने इलस्ट्रेशन अगर लेट से नहीं बनानी, वो चाहता है कि इलस्ट्रेशन का बगैर मैं प्रपोजल क्रिएट करना चाहूँ, वो तरीका भी आपको बता दिया कि वो क्रिएट प्रपोजल के टैब पे आएगा, ठीक है। ये वो आएगा इस टैब पे, ये देखें वो डायरेक्ट इस टैब पे आएगा, क्रिएट प्रपोजल वाले टैब पे, और जाके उसको क्रिएट करना शुरू कर देगा, ठीक है जी। तो ये आपका बेसिकली जो हमारे आईटी की टीम और यूज़र डिवीजन्स ने बैठ के जो चीज़ें हमने
इसके अंदर अपडेशन की हैं, तो वो आप लोगों को बताने का मकसद है कि आप लोगों को पता हो। और ये सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को कन्वे कर दी गई हैं, प्लस ये लाइव हो चुकी हैं, और जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो आप ये मेथड्स फॉलो कर सकते हैं। ठीक है जी। और इसके अलावा किसी को कोई कन्फ्यूजन हो, कोई मसला हो, तो हम आपको रिकमेंड और सजेस्ट ये करेंगे आप अपने मुतलका जोन रीजन से आप रब्ता करें, वो आप लोगों को बताएंगे। अगर कोई ऐसा मसला हुआ जो टेक्निकल होगा तो वो हम तक पहुंच जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।